एक संत थे, उनके 4 शिष्य साथ में रहते थे, तो भगवान को धन्यवाद दिन भर किया करते थे और क्या बोलते थे, वाह प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, वाह प्रभु क्या बात है आपकी बड़ी कृपा है। एक चेला बड़ा नटखट था उनका, तो 2 दिन से भोजन नहीं मिला तो गुरुजी बोले वाह प्रभु आपकी बड़ी कृपा है। चेला बोला क्या कृपा है, कृपा है, कृपा है। 2 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला, बड़ी कृपा है। क्या कृपा है? अब गुरुजी बोले कि बेटा भगवान की कृपा यह है कि भगवान कम से कम श्वास लेने की हवा तो दे रहे हैं, आंख में ज्योति तो दिए हैं, शरीर तो स्वस्थ रखे हैं। ऐसे अनेक कृपा है, बड़ी कृपा है। देखिए समझदार आदमी को दूसरे की निगाह देखकर बहुत सारी बातें समझ लेना चाहिए। जैसे कोई आपके घर आए तो आप पूछिए मत, पहले गर्मी हो तो शीतल जल रखिए, कोई भी आएगा तो पिएगा, जल तो रखने चाहिए। आप जल तो नहीं पिएंगे, ये कौन सा स्वागत है भैया? हैं? चाय तो पी के ही आए होंगे। अरे हम बिस्कुट तो खा के आए, ये कोई प्रश्न नहीं। बहुत सारी बातें समझ की होती। तो क्या चर्चा चल रही थी, क्या कह रहा था मैं? देखता हूं हैं? बड़ी कृपा भैया केवट जी ने भगवान से कुछ नहीं लिया, क्या कहा? मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया। हमें ये कह रहा था, गुरुजी ने क्या कहा? बड़ी कृपा। गुरुजी बड़ी कृपा है प्रभु आपकी। अब भगवान को लगा कि गुरु इतनी निष्ठा रखता है और चेला सेवा में है, इसकी निष्ठा नहीं बन रही है। उन्होंने नगर के श्रीमान से कहा कि वो बाहर महात्मा जो आए हैं उनको दिव्य 56 प्रकार व्यंजन बना करके भोग पवाओ। हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोचने की एक स्थिति है मन की, कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है। अभी तो समय बदला है। गांव में जब विवाह होता है ना, तो माता लोग सबसे पहले पूछती हैं, कहो सास कैसी है। क्यों पूछती हैं? इसलिए पूछती हैं कहीं सास मेरी जैसे तो नहीं है। यदि मेरे जैसी हुई तो बहू को तो बड़ा कष्ट होगा। विनोद नहीं है, यथार्थ है। तो अब लड़की का पिता कहता है ये कैसे पता चलेगा कैसी है? अरे किसी से पूछ लेते, ना उससे, ना उनसे, पंडित से, पुरोहित से। नौकर तो कुछ भी बता देते हैं, 100, 200, 500 पकड़ा दो तो ले अगली बार तुम्हें भेजेंगे पता लगाना। ध्यान रखिएगा, कोई खबर नहीं करता। सेवक स्वामी स्वामिनी के बारे में चर्चा नहीं करते। श्रीमान ने 56 प्रकार व्यंजन बनाकर और बाबा जी को भोग पवाया हो, और जब चेले पाए बाबा जी की प्रसादी, तब वो चेला जो नटखट था बोला हाँ गुरुजी सही बोले, अब भगवान की बड़ी कृपा है। काहे? कस के माल भेजे भगवान। जीव की अपनी गति है, जो जहां जीता है उसका चिंतन भी वहीं रहता है। बड़ी कृपा है। वर्षा ढूंढने वाले बरसात हो गई तो बड़ी कृपा है, सूखा पड़ा तो कृपा नहीं है। अभी श्री एक कथा हम लोग ऐसी किए, उसमें इतनी गर्मी होती थी, भैया लोग तो 5 घंटा बैठते थे, मैं तो 3.5 घंटा ही बैठता था। उसके बाद भी आके कहते थे भगवान आपकी बड़ी कृपा है। इतनी गर्मी होती थी साहब।
अभी जब चारधाम यात्रा पर गए वहाँ इतनी ठंड है, तब भी यही बोले भगवान आपकी बड़ी कृपा है। ये सब गनगनाए हो। केदार में कथा दर्शन हो रहा था, ये गनगन गनगन कांपे, इतनी सर्दी है वहाँ, -7, -3, -1, अब बर्फ से आच्छादित है पूरा केदार। और आप आश्चर्य करेंगे भगवान का क्या स्वरूप होता है। जो वो उत्पात मचा था इंद्र का, उसमें भगवान केदारेश्वर के पीछे एक जितना बड़ा ये मंच बना, इससे भी बहुत वो जो क्या है वो स्टैंड रखा है, फुट स्टैंड, उतना बड़ा पत्थर आकर के भगवान केदार के पीछे टप मंदिर के खड़ा हो गया है, जिस कारण से वो जो जल का प्रवाह था वो मंदिर तक नहीं गया। ये भगवान केदार की लीला है। यदि वो पत्थर न रुका होता तो मंदिर एकदम साफ हो जाता, प्रकृति की लीला होती। ये क्या है? भगवान की बड़ी कृपा है। भगवान की कृपा की अनुभूति करिए, कमियों की सूची न बनाइए, भगवान की कृपा की सूची बनाइए। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल। जिस बात का अभ्यास करेंगे वही जीवन में आ जाएगा। कमियों का अभ्यास होगा तो कमियां आ जाएंगी, और भगवान की कृपा का अभ्यास होगा तो कृपा आ जाएगी। हम उनकी कृपा करुणा का अभ्यास करते हैं। एक वर्ष करके देखिए, बोलिए और कुछ न बोलिए, प्रभु आपकी बड़ी कृपा है। आहा, चाहे जो स्थिति हो, हाँ कैसी भी स्थिति, ये भगवान की कृपा से ही सब होता है। कृपा तो अनुभूति का प्रसंग है, लिखा पढ़ी का प्रसंग नहीं है। जो अनुभव में रहता है उसको कृपा की अनुभूति होती है। और भगवान की आदत है कृपा करने की। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत। दिल में होती हिफाजत सुरक्षा, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत ही होते न तुम होते हाकिम, न मुल्जिम ही होते न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी।
बात याद आई, भगत बोला, आंख में आंसू आ गए, करते ही तो रहे। ये दृग बिंदु तुमको खबर दे रहे हैं, ये दृग बिंदु तुमको खबर दे रहे हैं, बिंदु तुमको खबर दे रहे हैं, बिंदु तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, की रहे अदालत तुम्हारी, रहे अदालत तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु है यह, 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 तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, नहीं रहे अदालत तो सुनिए, अदालत तो सुनी अदालत। भगवान की भागवतों पर बड़ी कृपा है।